मैं दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं दिल्ली के गरीब लोगों को मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध करवाता रहूंगा, चाहे मुझे जितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े। यह वक्तव्य है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। और इस वक्त जिस तरीके से तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे बंद आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उनके वकील लगातार यहाँ पर जबरदस्त तरीके से पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जमानत याचिकाएं लगाई जा रही हैं, सुनवाइयां चल रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आने के लिए तरस रहे हैं कि जेल की सलाखें कब टूटेंगी और कब अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आएंगे। इस बीच हरियाणा में विधानसभा का बिगुल बज चुका है। 90 दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले। आम आदमी पार्टी संगठन को मजबूत करने के तमाम प्रयास करते हुए हरियाणा की राजनीति को साधने के लिए तमाम तरीके के सियासी हथकंडे अपना रही है। संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल, इसके साथ साथ राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, आतिशी सिंह, डॉक्टर सुशील गुप्ता जैसे तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा इस वक्त हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर लगा हुआ। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए जिस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है सिर्फ चुनाव की बौखलाहट के चलते बीजेपी ने उनको जेल की सलाखों के पीछे बंद रखा। आपको बता दें कि 100 करोड़ रुपए के कथित शराब नीति घोटाला मामले में यहाँ ईडी की तरफ से जो तमाम सबूत पेश किए गए, उन सबूतों को पर्याप्त न मानते हुए दिल्ली यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पिछले दिनों अंतरिम राहत दे दी थी, लेकिन सीबीआई की एंट्री भी इसी केस में हो जाती है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में पेशी पर पेश होने के दौरान ही सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है, न्यायिक हिरासत की मांग करती है और इसके साथ साथ जिस तरीके से 29 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट पेश की जाती है, उस चार्जशीट को पेश किए जाने के बाद उनको राहत नहीं मिल पाती। लिहाजा सीबीआई यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले का मुख्य षड्यंत्रकारी बता रही है। अरविंद केजरीवाल के वकील और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने पूरे नियमों के तहत, पूरे कानूनी जो प्रक्रिया है उसके तहत जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के केस को आगे सामने रखा है, कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी उस केस से संतुष्ट नजर आ रही है और न्यायपालिका ने 2 बार अरविंद केजरीवाल को राहत दी है। लेकिन ईडी और सीबीआई के द्वारा इस पूरे केस को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। यह पूर्णतः से राजनीति से प्रेरित एक षड्यंत्र है और अरविंद केजरीवाल की सियासी हैसियत को देखकर कहीं ना कहीं उन पर तानाशाही पूर्वक शासन या तानाशाही पूर्वक यहाँ पर कार्यवाही की जा रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहती है कि हरियाणा के बेटे को दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार ने कैद कर लिया है, यानी कि कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान सुनीता केजरीवाल करते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि दिल्ली में पिछले 10 साल के कार्यकाल को आप देखिए, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की में वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि बड़े बड़े नामी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उपलब्ध होती हैं। इसके साथ साथ दिल्ली में देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें यहाँ पर बच्चे जो पढ़ते हैं उनका पढ़ने का यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देश में सबसे मजबूत है। हम लगातार बच्चों के यहाँ पर स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा को लेकर उनकी सेवाएं करने को आतुर हैं। आगामी वक्त में हरियाणा में भी परिवर्तन की लहर चलने वाली है। सुनीता केजरीवाल कहती हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो नीतियां रही हैं कि सरकार को किस तरीके से चलाया जाए, अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति तक लाभ कैसे पहुंचाया जाए, उसको अरविंद केजरीवाल से बेहतर कोई नहीं समझता है। इसके साथ साथ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बदले जाने को लेकर भी लगातार सियासी चर्चाएं जोरों पर हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस्तीफा नहीं दिया गया है,
लेकिन पिछले वक्त जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की तरफ से जो आपत्ति अरविंद केजरीवाल की उनके वकीलों से मुलाकात के दौरान लगाई गई, वो ये है कि वकीलों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ करके अपनी सरकार के अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये नियमों का एक उल्लंघन है। ऐसे में आगामी वक्त में हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में जो मुलाकात का वक्त है उसको भी घटाया जाए या कुछ सीमाएं निर्धारित की जाए। आपको बता दें कि बार बार अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए वकील तमाम दावा करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ वकीलों की नियमित तौर पर मुलाकात भी अरविंद केजरीवाल से हो रही है। आखिरकार क्या अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से जल्द बाहर आने वाले हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव की तर्ज पर अभी भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, चाहे दिल्ली की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आएंगे। अंतरिम राहत उनको मिलती हुई नजर आएगी। अंतरिम राहत यदि मिलती है तो अरविंद केजरीवाल और ज्यादा उग्र होकर के यहाँ पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। लिहाजा आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए आम आदमी पार्टी के सामने खास चुनौतियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी ये जानती है कि सुनीता केजरीवाल हो या फिर आम आदमी पार्टी का अन्य कोई बड़ा चेहरा, चाहे संजय सिंह, आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, जो कि चीफ मिनिस्टर बनने को लेकर के कहीं ना कहीं कतार में दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल खुद भी चाहते हैं कि जिस वक्त दिल्ली में विधानसभा चुनाव में 6 महीने से कम वक्त बचे, यदि वो जेल की सलाखों के पीछे भी बंद रहते हैं तो उस वक्त वो इस्तीफा देकर के कहीं ना कहीं पावर ट्रांसफर अधिकार जो है उसका अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल अपनी सत्ता जो है अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सौंपते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त फ्लोर टेस्ट की मांग विपक्ष की तरफ से नहीं की जा सकती, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है और ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता का तीसरा कार्यकाल जो है वो पूरा करती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में तमाम चुनौतियां यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के सामने है। चुनौतियों से किस तरीके से पार पा सकेगी आम आदमी पार्टी, ये बड़ा चैलेंज है। क्या सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, यहाँ पर जो राघव चड्ढा है या आतिशी सिंह है या फिर सौरभ भारद्वाज है, इनके चेहरे पर चुनाव लड़ते हुए हरियाणा में क्या सियासी उदय होता हुआ नजर आएगा? क्या इनके चेहरों पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता विश्वास करती हुई नजर आएगी? बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब यही है कि अरविंद केजरीवाल यदि जेल की सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए आगामी वक्त में दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।